नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आप मेरे साथ हाजिर हैं एक बड़ी खबर के साथ। अगर इस बड़ी खबर की बात किया जाए तो भारत देश के तमाम 5 राज्यों में जो चुनाव है और उसका तमाम जो सर्वे है, ग्राउंड रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जो आगामी राज्यों में जो चुनाव होने वाला है, इन चुनावों में कौन सी पार्टी को कितना वोट शेयर मिलेगा और कितनी सीटें वहां से जीत सकती है। यानी कि साफ तौर पर ये एक तरीके से मंथन रखा जाता है आपके सामने कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें कौन से राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। तो पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। बात निकलकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में जहां हमारी पूरी टीम जो लगातार काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे कर रही है, और सर्वे में जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आए हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं चौंका देने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया भी नजर आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अगर बात किया जाए सर्वे की तो सीधे तौर पे सर्वे पे चलते हैं और सर्वे में देखते हैं कि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी को कितना मत प्रतिशत मिल सकता है। बात किया जाए जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है और 17 नवंबर का जो चुनाव होगा, इनके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और 230 सीटों में जो भी पार्टी 116 सीटें जीत लेती है उसे बहुमत मिल जाएगा, यानी कि वो सरकार बना सकती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं मत प्रतिशत की तरफ से, किस तरीके से कौन सी पार्टी को कितना मत प्रतिशत मध्य प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बात किया जाए मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। और बात किया जाए कांग्रेस के हवाले से, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 40% मत प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 39 यानी 39% जो है मत प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीएसपी प्लस यानी बीएसपी प्लस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसका गठबंधन मध्य प्रदेश में भी है, और उसे 20% मत प्रतिशत जो है मिलने वाला दिखाई दे रहा है। वहीं बात किया जाए तो इस मत प्रतिशत के साथ कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है मध्य प्रदेश में, तो जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हो कि यहां पर जो सीटों की बात किया जाए तो कांग्रेस 100 से 108, 5 इतनी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही। बीजेपी की बात किया जाए तो 95 से 100 तक की सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। और बीएसपी की बात किया जाए यानी बीएसपी प्लस की बात किया जाए तो 22 सीटें वो जीतती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से बात किया जाए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की तमाम बात करेंगे, मध्य प्रदेश की जो एससी के लिए 35 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है, जिसका गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ, जो एक मुख्यतः आदिवासी समाज की पार्टी है, उनके हक और अधिकारों के लिए हम तमाम मुद्दे उठाती रहती है, लड़ती रहती है। वहीं तमाम जो बहुजन समाज है और बहुजन समाज और आदिवासी समाज मिलकर इस चुनाव को लड़ने वाला है। और बीएसपी के हवाले से अगर देखा जाए तो ग्वालियर, चंबल, बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला जो पूरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो बीएसपी का हमेशा से मजबूत गढ़ रहा है। तो इस तरीके से बीएसपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत मजबूत स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बीएसपी की बात किया जाए तो बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो यहां पर उसे 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो इससे साफ तौर पर यह नजर आ जाता है कि किसी भी पार्टी को कोई भी बात किया जाए पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे साफ तौर पर चीज ये जाहिर हो जाती है कि बीएसपी मध्य प्रदेश में एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाली है। जिस भी सरकार पार्टी को अपनी सरकार बनानी होगी उसे बहुजन समाज पार्टी का दामन साधना ही होगा। इसी के हवाले से जिस तरीके से मायावती ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, यानी सरकार बनाने में भागीदारी रहेंगी। अब उनके जो विधायक जीत कर जाएंगे वो सरकार में भी भागीदारी करेंगे। तो इससे तमाम जो है राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। तमाम बीजेपी, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े जो लीडर हैं, वो नेता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और उनकी जो रणनीति है और उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं तमाम जो नेता आए दिन आप देखते होंगे बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर लगातार बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया और बहुजन समाज पार्टी जो यहां पर 22 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। और तमाम कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस यहां से अगर बात करते हैं तो 105 से 108 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। अगर बीजेपी की बात करेंगे तो लगभग ये 95 से 100 के बीच में सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। और बहुमत के लिए चाहिए 116 सीटें, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कुल सीटें 230 सीटें हैं।
तो किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि उसे बहुजन समाज पार्टी का दामन साधना ही होगा। और बहुजन समाज पार्टी भी समर्थन की अगर बात किया जाए तो वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। हालांकि आइडियोलॉजी तो कांग्रेस के साथ भी मैच नहीं करती, लेकिन वो बीजेपी से बेहतर कांग्रेस को मानेगी, तो कांग्रेस को समर्थन वो दे सकती है। जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बात किया जाए, बीएसपी कम से कम 17 ऐसी सीटें हैं जिन पर उसका 19% तक का वोट शेयर है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि बीएसपी के बिना मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, जिसका परिणाम जो है जितने भी जिलों मध्य प्रदेशों में चुनाव है वो सामूहिक जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ बड़ा होता है, ये तो देखने वाली ही बात हो। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की बात किया जाए, एससी एसटी आदिवासी समाज की बात किया जाए, तो वो कांग्रेस और बीजेपी के शासन से बहुत ही बुरी तरीके से त्रस्त है, और वो एक तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी की तरफ नजर उठा के देखता है। और ये बहुजन समाज पार्टी अन्य राज्यों में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो 4 साल का शासन तमाम अन्य राज्यों के लोगों ने देखा है, उनको लगता है कि बहुजनों का सच में हित और उनके विकास की बात अगर किया जाए, उनके संविधान की बात किया जाए, उनके महापुरुषों की बात किया जाए, तो उनको सिर्फ सम्मान और उनके हक अधिकार सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही दिला सकती है। इसीलिए भी ये चुनाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है, बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है? इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।